बस फिगर को प्लॉट करके इस क्वेश्चन को तुरंत निपटाया जा सकता है बालक। ये जेईई मेन 2024 का सर्कल चैप्टर से ये क्वेश्चन था। इसमें बोला गया था कि 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट ये और ये चारों पॉइंट किसी सर्कल पर लाई कर रहा है, तो के का वैल्यू क्या होगा। फिगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनते हुए दिख रहा है। देखो ये पॉइंट ओरिजिन सर्कल पर लाई कर रहा है, 1,0 अप्रोक्स मान लेते हैं यहाँ कहीं है, तो 1,0 ये कहीं ना कहीं एक्सिस पर ही होगा क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और ये 0,1 कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पर होगा। मान लिए इस तरीके से पॉइंट का सिस्टम है, और एक 2k, 3k बचा, ये भी कहीं ना कहीं सर्कल पर ही होगा। के का वैल्यू बताना है, के का वैल्यू बताना है। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर 90 डिग्री है बालक, यहाँ पर 90 डिग्री है। क्यों 90 है? क्योंकि बालक ये y और ये x, सिंपल बात है, परपेंडिकुलर ही होता है इस पॉइंट पर। अगर ये 90 है तो इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर ले इस तरीके से इस ग्रीन लाइन से, तो तुम्हें नहीं लगता बालक कि ये ग्रीन वाला लाइन पक्के से डायमीटर ही होगा, क्योंकि डायमीटर ही सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री होल्ड करता है। ऐसा 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे बालक। यहां तक बात क्लियर है। अब ये बताओ कि अगर ये क्लियर हो गया कि ये डायमीटर है, तो डायमेट्रिकल एंड पॉइंट हमें मालूम है, इस डायमीटर का एंड पॉइंट यहां और यहां मालूम है। इन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग सर्कल का इक्वेशन बड़ा ही आराम से लिख सकते हैं। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ऐसे करके, यानी कि यहाँ पर x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बालक, यहाँ पर x माइनस 0 से कर लेंगे, और फिर इसमें प्लस कर देंगे y माइनस 1 और y माइनस 0 से, और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन लिख लिया जाए, आसान बात है। x इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और फिर वाई स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आया। अब बताओ कि ये जो सर्कल का इक्वेशन आया मेरे भाई, इसी सर्कल पर कहीं ना कहीं लेट कर लिया जाए, कहीं भी हो सकता है, मान लिया जाए यहाँ पे 2k, 3k है, ये दोनों पॉइंट है, 2k, 3k यहाँ पर है, कहीं भी हो। एक बात तो क्लियर है कि अगर ये पॉइंट सर्कल पर है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दिया जाए। x की जगह पर 2k x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर 3k यानी कि y कोऑर्डिनेट। जब यहाँ हम 2k पुट करेंगे तो 2k का स्क्वायर बालक 4k स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पे 2k हो गया बालक, और यहाँ पर देखो 9k स्क्वायर हो जाएगा जब हम लोग 3k पुट करेंगे तो, और माइनस अपने पास बालक 3k आ गया, इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखो ये 13k स्क्वायर बन गया, 13k स्क्वायर माइनस 5k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो k का वैल्यू यहाँ से नोटिस करते हैं बालक, है ना, k अगर कॉमन ले यहाँ से, तो यहाँ से तो 13k और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखा जाए तो k का एक वैल्यू बालक 0 आ गया, और एक वैल्यू k का कितना आ गया, 5/13 आ गया। 0 तो हो नहीं सकता k का वैल्यू, है ना, k का वैल्यू ऑप्शन में 0 है भी नहीं। 0 0 तो ऑलरेडी है, 0 0 पॉइंट ऑलरेडी है, तो अगर k को 0 कर दे तो ये भी 0, ये भी 0, ये तो ओरिजिन से मैच कर जाएगा। तो फिर एक ऑप्शन क्या बचता है, k का वैल्यू 5/13। 5/13 यहाँ पर बालक ऑप्शन नंबर ए जो था यही राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इस पैटर्न का और भी क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, बहुत सारा PYQ, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, और बहुत सारा अपलोड होने भी वाला है। चैनल को एक बार जरूर विजिट करोगे।